हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है बजट। बजट जो है एक फिजिकल और फाइनेंशियल। बजट को हम बोलते हैं बजट इज फिजिकल और फाइनेंशियल ऑफ गवर्नमेंट। बजट जो है डिटेल में दिया जाता है गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए दी है, रिवाइज्ड वैल्यू की से करंट ईयर, एक्चुअल वैल्यू प्रीवियस ईयर के लिए। बजट टर्म जो है मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के। बजट जो किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 112 में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, आर्टिकल 202 में स्टेट गवर्नमेंट का। बजट जो है कौन प्रेजेंटेड करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा आ गया उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कितने हैं इसके अंदर? 6 डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, डाइपोम, डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। जनरली बजट जो है हम एक ही साल में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें 2 बार जो है साल में हम डिवाइस टाइम लोग इलेक्शन बजट को प्रेजेंट करते हैं। बजट प्रेजेंटेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑन फर्स्ट वर्किंग डे इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। बजट अप्रूव किया प्रेसिडेंट के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बजट अप्लीकेबल है 1 अप्रैल से। स्टेजेस ऑफ बजट क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है, जनरल डिस्कशन है, स्क्रूटनी है बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, डिमांड फॉर ग्रांट है, पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल है, पासिंग फाइनेंस बिल है। ये जो है स्टेजेस ऑफ बजट प्रोसेस। इकोनॉमिक्स सर्वे भी जो है इस इसके बीच थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। चलो इसको छोड़ो, फैक्ट अबाउट द बजट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बजट जो है इंडिया में आया 7 अप्रैल 1890 में जेम्स विल्सन ने लाया था। फर्स्ट बजट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद 26 नवंबर 1947 में आया था, आर के शगुमन चेट्टी ने दिया था। फर्स्ट बजट जो रिपब्लिक इन इंडिया के बाद हुआ 28 फरवरी 1950 में जॉन मैथाई ने दिया। फर्स्ट रेल बजट 1924 में जॉन मैथाई ने दिया था, एसी वर्ताई ने। लास्ट रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने दिया था 2016 में, नीति आयोग के विवेक ओबराय कमेटी के नुमाइंदे थे। फर्स्ट बजट है जो फीमेल इन इंडिया में किसने लाया था? 1917 में इंदिरा गांधी ने। फर्स्ट पेपरलेस अब्लिक डिजिटल बजट किसने लाया था? निर्मला सीतारमन ने। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी हमारे करंटली 2021 में। मैक्सिमम बजट जो है 10 टाइम दिया था मोरोजी देसाई जी ने। मैक्सिमम कंटिन्यूसली बजट जो है 8 टाइम में किसने दिया? निर्मला सीतारमन। ठीक है। 2017 में बजट जो है चेंज 2017 में जो है बजट को कुछ चेंज हुआ था। बजट प्रेजेंट किया गया फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी इंस्टेड ऑफ लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। रेल बजट जो है मर्ज किया गया था जनरल बजट के साथ ऑन द रिकमेंडेशन नीति आयोग। ठीक है, विवेक ओबराय कमेटी के द्वारा। तो रिमूव किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन एक्सपेंडिचर, खर्चे को रिमूव किया। ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल पॉलिसी के हमारे कौन कौन से? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इनक्वालिटी को रिमूव किया जाता है, पॉवर्टी वेल्यूएशन है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाता है, प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया गया है, रीजनल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की गई है। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? आर्टिकल 261। इसमें क्या है कि बजट एक्सपेंडिचर डन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड नीड टू अप्रूव ऑफ डिस्कशन बिफोर एक्सपेंस। कंसोलिडेटेड फंड है, आर्टिकल 226 266 में आया था। इसमें क्या होता है कि जो भी हम खर्चे करते हैं या सैलरी पेंशन जो देते हैं, खर्चा करने से पहले उसके बाद हम डिस्कशन करके इसको अप्रूव करते हैं, सैलरी और पेंशन। और पब्लिक अकाउंटेंट फंड क्या होता है? आर्टिकल 261 में आता है। प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग होती है, इसको पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करना पड़ता। कंसोलिडेटेड फंड को अप्रूव करना पड़ता है क्योंकि वो छोटी सी डिस्कशन एक्सपेंस करना पड़ता है,
अप्रूव करना पड़ता है सैलरी और पेंशन के लिए। लेकिन पब्लिक अकाउंटेंट फंड आर्टिकल 261 सेकंड में आता है। लेकिन प्रोविडेंट फंड होता है, गवर्नमेंट की छोटी छोटी सेविंग होती है, इसको अप्रूव नो नीड टू अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। कॉन्टीजेंसी फंड जो क्या था आर्टिकल 267 में आता है। इसमें तीन 30 करोड़ जो है अभी भी ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर क्राइसिस इमरजेंसी नीड टू अप्रूवल आफ्टर एक्सपेंडिचर, बिना डिस्कशन किए हुए। अगर हमारे देश में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, कोई क्लॉड बर्स्ट आ जाए, कोई ज़्यादा ऐसी इमरजेंसी कुछ लग जाए, तो उस टाइम क्राइसिस प्रेसिडेंट जो है बिना अप्रूवल किए, बिना डिस्कशन किए हुए 30,000 करोड़ रुपया जो है वो निकाल सकता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, टोटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, सरप्लस बजट टोटल रिसिप्ट जो है ग्रेटर देन है टोटल एक्सपेंडिचर के, डेफिसिट बजट टोटल रिसिप्ट जो है लेस देन है टोटल एक्सपेंडिचर के। जनरली डेवलप्ड नेशन में सरप्लस बजट है, जनरली डेवलपिंग नेशन में और अंडर डेवलपिंग नेशन में डेफिसिट बजट। जनरली जो डेवलप्ड नेशन होते हैं ना, वहाँ पे सरप्लस बजट होता है। डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग नेशन में ना डेफिसिट बजट होता है। जनरली इंडियन बजट जो है डेफिसिट में ही होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज बजट बैलेंस्ड। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट हमेशा बैलेंस्ड होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, टू मैनेज डेब्ट टू फुलफिल शॉर्टेज आउट। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, टू मैनेज डेब्ट टू फुलफिल शॉर्टेज आउट। इंटरनल सोर्सेज का आरबीआई से लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, ये चीज़ें। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जो अदर कंट्री से लेता है, इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। इंटरनल डेब्ट एक्सटर्नल डेब्ट किसके होता है, टोटल डेब्ट के इक्वल होता है। फिजिक डेफिसिट बजट का इम्पैक्ट क्या होता है, डेबिट है जो कंट्री का बढ़ाया जाता है। जब डेफिसिट बजट होता है ना, तो क्या होते हैं, कंट्री का डेबिट जो है बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है, मनी फॉल किया जाता है। ठीक है। तो थैंक यू, आज इतना ही है बजट के बारे में। ठीक है। थैंक यू।